महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित अपने राज्य पर शासन कर रहे थे। वे धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे, परंतु एक दिन उनसे एक ऐसी भूल हुई जिसने उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। शिकार से थके हारे राजा एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे थोड़ा जल दीजिए, मैं अत्यंत प्यासा हूँ। ऋषि ध्यान मग्न थे और मौन में लीन। कोई उत्तर नहीं मिला। राजा बार बार पुकारते रहे, क्या आप मेरी वाणी नहीं सुन रहे? मैं एक प्यासा अतिथि हूँ। परंतु ऋषि स्थिर बैठे रहे। परीक्षित के मन में क्रोध भर उठा। उन्होंने समीप पड़ा एक मृत सर्प उठाया और हंसते हुए बोले, यदि मुझे जल नहीं दोगे तो लो, यह तुम्हारा हार है। इतना कहकर उन्होंने सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया। उसने ये दृश्य देखा और क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखों से अग्नि झलक रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, अरे अहंकारी राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। सुन, 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। जब ऋषि शमी को यह पता चला तो उन्होंने पुत्र को शांत किया और कहा, बेटा, क्रोध में दिया गया शाप धर्म के विरुद्ध है। राजा ने गलती की थी, परंतु मृत्यु का श्राप बहुत बड़ा दंड है। लेकिन तब तक श्रृंगी के वचन निकल चुके थे। राजा परीक्षित को जब ये श्राप ज्ञात हुआ तो उन्होंने गंगा तट पर एक महल बनवाया और ब्राह्मणों के बीच अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। चारों ओर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई ताकि कोई नाग भीतर प्रवेश न कर सके। समय बीता और 7वां दिन आ पहुंचा। एक ब्राह्मण फलों की टोकरी लेकर राजमहल में प्रवेश करता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, फलों की सुगंध अद्भुत है, मुझे दो। लेकिन जैसे ही राजा ने फल उठाया, वो ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वो और कोई नहीं, स्वयं तक्षक नाग था। क्षण भर में उसने राजा को डंस लिया। विष इतना प्रबल था कि देखते ही देखते राजा परीक्षित धरती पर गिर पड़े और उनका जीवन समाप्त हो गया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही राजकुमार जन्मेजय की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिशोध लूंगा, नाग जाति को इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। राजमहल में मंत्रोच्चार गूंज उठा। विशाल अग्निकुंड बनाया गया और सर्पमेध यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों की शक्ति से चारों दिशाओं से नाग खिंच खिंच कर अग्नि में गिरने लगे। उनकी चीखें आकाश में गूंज उठीं। एक के बाद एक हजारों नाग भस्म हो गए। जब नागराज तक्षक ने ये सुना तो भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में जा पहुंचा। वो उनके सिंहासन से लिपट कर बोला, मुझे बचाइए, अन्यथा मैं भी भस्म हो जाऊंगा। किंतु यज्ञ की अग्नि इतनी प्रबल थी कि तक्षक के साथ साथ स्वयं इंद्र भी खींचने लगे। संपूर्ण देवगण भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, यदि ये यज्ञ नहीं रुका तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी संकट की घड़ी में प्रकट हुए अस्तिक मुनि। वे अर्ध मानव और अर्ध नाग वंश के थे। ऋषि जरदकारु और नागकन्या मंजुषावती के पुत्र। वे यज्ञशाला में प्रवेश कर राजा जन्मेजय से बोले, राजन, यह धर्म नहीं है। प्रतिशोध में अंधा होकर पूरी जाति का संहार करना उचित नहीं। आपके पिता की मृत्यु नियति का परिणाम थी, जिसे कोई टाल नहीं सकता। यदि आप यह यज्ञ रोक देंगे तो आपको यश और पुण्य की प्राप्ति होगी। जन्मेजय क्रोध में बोले, नहीं, मेरे पिता की हत्या का बदला अधूरा है। अस्तिक मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, क्या एक प्राणी का अपराध पूरी जाति को नष्ट करने का कारण बन सकता है? सोचिए, यदि नाग जाति समाप्त हो गई तो सृष्टि का संतुलन कौन संभालेगा? और यदि इंद्रदेव भी आहुति में खींच गए तो तीनों लोक का क्या होगा? जन्मेजय स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ और अंततः उन्होंने हाथ उठाकर कहा, मुनिवर, आपकी वाणी धर्मसंगत है। मैं इस यज्ञ को रोकता हूँ। यज्ञ की अग्नि शांत हुई।
नागों का सहार रुक गया और इंद्र मुक्त हो गए। तक्षक भी प्राणों से बच गया। जन्मेजय ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिवर, आप वर मांगिए। अस्तिक ने कहा, राजन, यही वर दीजिए कि नाग और मानव सदैव मिलकर रहें, किसी का भी सहार व्यर्थ न हो। जन्मेजय ने सहमति दी और सर्पमेध यज्ञ का समापन हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध से किया गया कार्य विनाश लाता है। नियति अटल है, उससे कोई नहीं बच सकता, और प्रतिशोध में अंधा होकर लिया गया निर्णय सृष्टि के लिए संकट बन सकता है। अंतर्ज्ञानी और धर्मात्मा की वाणी ही राजा को सही मार्ग दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ताकि हम आगे भी ऐसे ही जानकारी से भरे और रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव।